श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्छा महाराज, हम भार्गव जी की कथा सुन रहे हैं। भार्गव उपाख्यान, और उसमें हमने मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया देखी, और उसमें यही एक बताया है, एवं मनोमणिम राम बहुपंक कलंकितम विवेक वारिणाम सिद्धे ही प्रक्षाल्य लोकवान भव। इसीलिए हे राम, आप अपने मन को, जो कीचड़ों से भरा हुआ है, देखो स्थूल जो गंदगी होती है उसको स्थूल ही प्रकार से निकाला जाता है। जैसे एक कमरे में कचरा पड़ा हो तो उसके लिए झाड़ू लगाओ, काफी है। अपने शरीर के कपड़ों पर कोई दाग लगे हो तो उसको डिटर्जेंट लगा के निकाल दो। पेट में कुछ गड़बड़ी है तो वहां डिटर्जेंट मत डालो, वहां दवाई डालो। इसी प्रकार से मन की जो गंदगी है, उस मन के गंदगी को निकालने के लिए एक ही साबुन है, और वो है विवेक। इसीलिए मन की गंदगी क्या है? मन की गंदगी है मोह। मोह माने हम एक कल्पना को सत्य मानने लग जाते हैं और फिर उसी कल्पना के सहारे पूरा जीवन जीते हैं। जैसे अभी हमारा मोह ये है कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है। माना ही तो है, जाना कहाँ है? तो देह मान के रखा तो उसके पश्चात पूरा जीवन देहात्म भाव से ही जीना है, इसके आगे कुछ नहीं। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, थोड़ा सा चिंतन करें, बाकी कुछ नहीं। जहां आपने चिंतन करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे एक भी समस्या सृष्टि में नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो इसीलिए हे राम, विवेक वारिणा सिद्धे ही प्रक्षाल्य लोकवान भव। इसीलिए विवेक के पानी के द्वारा अपने मन के मल को धो डालो। और फिर उसमें प्रारंभ कहाँ से करना है? इंद्रिय अरिन अलम तीर्थवा बुद्ध्या सत्यम अवेक्षच। दो बातें। अपने इंद्रियों की गुलामी को हमको त्यागना है। देखो, और कल हमने आपको बताया था, इंद्रिय एक ही का ट्राई करो तो बहुत फायदा पड़ता है। ये सब इंद्रिय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये ट्राइपॉड है, ये तीनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को खींचो तो दूसरे अपने आप आ जाएंगे। उसी प्रकार से एक इंद्रिय पर नियंत्रण ले आवे, और वो इंद्रिय है अपनी जबान। खाने पर और बोलने पर, ये दो पर नियंत्रण ले आओ तो बाकी सब इंद्रिय अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। और उनको कंट्रोल में लाने के लिए उनके प्रति भावना क्या होनी चाहिए? ये हमारे दुश्मन हैं। देखो, दुश्मनों से प्यार नहीं करते, दुश्मनों को मारते हैं। समझा करके जो काम नहीं होता वो डंडे से जरूर हो जाता है। ये जो प्यार प्यार की बात करते हैं ना, हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। देखो, अपने हिंदुस्तानी लोग जब सिंगापुर में जाते हैं तो कहीं कचरा नहीं फेंकते, कहीं थूकते नहीं। और वही इंडिया में हो गए तो चारों तरफ गंदगी। कारण क्या है? क्योंकि सिंगापुर में डर है, यहाँ डर नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी इज ऑलवेज अ फूल्स। सो इन डेमोक्रेसी द फूल्स रूल द वाइज एंड द कंट्री बिकम्स अदरवाइज। देखो, तो इस इंद्रियों को दुश्मनों के जैसे तो डरे हमसे। देखो, और इसके लिए शुरू करना है अपनी रचना से।
इसीलिए नियम से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक आध बार 1 महीने तक नमक नहीं खाया, फिर कभी मिठाई नहीं खाई, जो अच्छा लगता है उसका त्याग करके देखा, और फिर हर एक अनुभूति से सीखना है। इसके लिए ये सब व्रत होते हैं। लेकिन हम उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। 4 महीने प्याज लहसुन नहीं खाया तो जैसे खत्म हो गया कर्फ्यू, एकदम दबा के खाने लग गए। देखो, तो ये नहीं, इनको मारना है। बुद्धिया सत्यम अलक्ष्य अवेक्ष च, और अपने बुद्धि के द्वारा सत्य का अनुसंधान करे। फिर तत्रैव निष्ठितो भूत्वा तीर्णो भवो भवार्णवात्, फिर केवल एक ही बार हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। देखो महाराज, ये बहुत छोटी सी सूक्ष्म बात है। जो परिच्छिन्न होता है उसका आवर्तन करना पड़ता है। जैसे भगवान का नाम लो तो उसका आवर्तन करना पड़ेगा, राम 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 राम। और जो अनंत है, अनंत क्या है इस पक्ष में? अनंत है शांति। शांति का आवर्तन नहीं करना पड़ता। अब और थोड़ा आगे चलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये परिच्छिन्न है, इसीलिए उसका आवर्तन। आवर्तन माने रिपीटेशन। फिर ऐसे हिंदी में बोलो ना। देखो महाराज, एक बार हम यूपी में थे, और यूपी मालूम है ना आपको, उल्टा प्रदेश। नाम ही उसका उत्तर है, असल में है प्रश्न ही वहां, एक भी उत्तर नहीं है, प्रश्न प्रदेश है वो। तो अब हमारी जो विचार की धारा है वो अंग्रेजी में होती है, इसीलिए विचार अंग्रेजी में बोलते हिंदी में। तो हमारे एक मित्र हमको कहीं मिले, पब्लिक में ही हम खड़े थे, और अब वो जानते हैं हमको, हम उनको जानते हैं, तो बात अंग्रेजी में शुरू हो गई। तो वहां एक संड मुसंड गुंडा खड़ा था, वो देख रहा था, सुन रहा था। तो उसने मुझे कहा, बाबा जी आपको हिंदी नहीं आती क्या? मैंने आती है भैया। फिर हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में क्यों बोल रहे? मैंने क्षमा करना, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, इसके पश्चात मैं हर एक शब्द केवल हिंदी भाषा में ही प्रयोग करूंगा। क्या कहा? ठीक से बोलो ना हिंदी। देखो, ये जो है ना दुराग्रह, यही हमारे संसार का कारण है। दुराग्रह से बच जाओ। तो जैसे जैसे हम इस सूक्ष्मता को समझते हैं कि जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, समाधि लगी टूट गई, इसका आवर्तन हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन हम जो है इसका रिपीटेशन नहीं हो सकता। हम है, दैट्स इट। ना तो हमारा प्रारंभ हुआ है, ना तो हम में परिवर्तन है, ना तो हमारा अंत है। अनादि, अविकारी, अनंत, यही एक है। जहां हमारे मन में आवर्तन करने की भावना आ गई, समझ लेना हम परिच्छिन्नता में फंस गए। तो क्या साधना करें? 2 बातें, अपने आप से मत बोलो, और दूसरी शांति का श्रवण करो। इसका यदि थोड़ा थोड़ा अभ्यास शुरू कर दो ना, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे, इकट्ठा मत करना, विकृतियां आ जाएगी। जैसे छोटा बालक चलना सीखता है, एकदम दौड़ने को नहीं लगता, वो धीरे धीरे पहले वो हवा में चलना शुरू करता है, फिर उसको लगता है यार हवा में तो नहीं चल सकते, फिर वो पलटी खाता है, फिर पेट पर आ गया, फिर वो तैरना शुरू करता है बिस्तर पर, वहां भी नहीं जाता, फिर घुटनों पर आ जाता है, फिर हाथों पर आ जाता है,
फिर दीवार को हाथ लगा, देखो कितना धीरे धीरे चलना सीखता है। इसी प्रकार से अपने मन को धीरे धीरे ले चले। हम लोग करते क्या है, चलो मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन। 1 घंटे में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, फ्रस्ट्रेशन। और फिर जैसे मेडिटेशन से उठे, धूम धड़ाका, इसको डांट उसको डांट, ये करो वो करो। किसने कहा था मेडिटेशन करने के लिए? धीरे धीरे शुरू करो, अपने आप से नहीं बोलना और शांति का श्रवण करना। ये 2 बातें, इसका अभ्यास करने से हम ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग बिगिंस। हमने आज तक बहुत किया है, ये जो किया है उसको मिटाना है। ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग। और ए प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग, कुछ बनना नहीं है हमको। एक बार एक महात्मा जी नर्मदा जी के किनारे बैठे थे और एक जवान साधक नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहा था। वो उनके सामने से गया और ये महात्मा मस्त थे, अपने केवल एक तौलिया लपेट करके बैठे थे ऐसे। तो उसने देखा इसके तरफ, इस महात्मा जी की तरफ, और तुच्छता से, देखो ऐसे लोगों ने हमारे धर्म का सत्यानाश किया है, महात्मा बन के बैठते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं महात्मा। निकल गए और ये महात्मा उनके सारे एक सज्जन बैठे थे, बोले देखो ये बेवकूफ ऐसा कह के चला गया, वापस मेरे ही पास आना है उसको, देख लेना आप। गया, 1 घंटे के बाद फिर वापस आया और फिर उसने डिस्कशन शुरू कर दिया, मुझे महात्मा बनना है, बताओ क्या करूं? आप तो महात्मा बने हो ना? तो उन्होंने कहा देखो महात्मा तो 1000 मिल जाएंगे, आदमी बनो। देखो संतो, महात्मा बनना बहुत आसान है, कपड़ों का रंग बदल। जब हम महात्मा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ये केवल मेकअप है। देखो कई बार ये माताएं ऐसी लाल कलर की साड़ी पहन के आती है ना, दूर से लगता कोई महात्मा जी है क्या, गए तो महारानी निकलती है। इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी और कुछ बनना नहीं है, जो है वो रहो और कुछ बनो मत। तब इसको कहते हैं तत्रैव तिष्ठतो भूत्वा, और वही रहो। उसके बाद जितनी जितनी विशेषता समाप्त हो जाएगी, उतने उतने हम सहज हो जाएंगे। जीवन की सहजता परमात्मा के प्रकटीकरण का एक चिन्ह है। देखो, स्पॉन्टेनिटी इज अ साइन ऑफ रियलाइजेशन। देखो, जैसे आंखें खोली, सब ठीक से देखा तो नॉर्मल है। आंखें खोली, क्या है, कौन है, कैसा है, क्या है, नॉर्मल नहीं है। जहां प्रयत्न है वहां नॉर्मल नहीं है। कितनी सहजता, उतनी सहजता जितनी सहजता से दर्पण अपने सामने आए हुए वस्तु को प्रतिबिंबित करता है। अब बताओ मुझे, दर्पण प्रतिबिंबित करता है या दर्पण में प्रतिबिंब होता है? थिंक। इतनी सहजता जीवन में आई। एवं ते कथितम राम मनो नैर्मल्य साधनम। हे राम जी, इसी को कहते हैं मन के मल को हटाना, यही इसकी साधना है। ये होने के पश्चात अब दामादि उपाख्यानम 9वें सर्ग में लेते हैं। श्री वशिष्ठ उवाच दाम व्याल कटन्यायम वक्ष्याम्यत्र शुभप्रदम शंबरस्य बले सुप्ते तस्मिन् देशान्तरं गते तत्सैन्यं तरसा जग्नुः छिद्रं प्राप्य किलामराः स्वयं कोपादया सीत शंबरसुरपत्तनम् तस्य मायाबलाद्भीता सुरास्तेऽन्तर्धिया मययुः शून्यं दृष्ट्वा तु स स्वर्गं विभृत्य कुपितस्तदा लोकपालपुरी दग्ध्वा जगाम आत्मीयम आलयम। एक बार की कथा है। कहते हैं कि ये कथा है दामा
व्याल और कट। दाम माने रस्सी। देखो, भगवान कृष्ण का एक नाम है ना दामोदर। दाम के रस्सी के द्वारा जिनके उदर को कमर को बांध के रखा था दामोदर। तो ये कथा है दाम की। व्याल माने सांप, और उसके बाद कट माने मुर्दा, शव। इसकी मैं कहानी सुनाता हूं, और ये बड़ी सुंदर कहानी है, इससे सीखना है। कहते शंबर नाम का एक बहुत बड़ा असुर था, और वो कहीं बाहर गया था, और उसके जो सैन्य थे वो सो रहे थे। उसी समय तत्सैन्यम तरसा जग्नुहु छिद्रम प्राप्य किलामराह। अमराह जो सुर है, जो देवता है, उन्होंने देखा ये असुरों के सैन्य सो रहे हैं और असुर का राजा बाहर चला गया है, तो करो हमला। तो सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर स्वयं कोपात असा आयासीत, और जब वो शंबर वापस आ गया तो उसको बड़ा गुस्सा आया, और उसने भी जाकर के ये सुरों के राज्य पर हमला किया। अब तस्य माया बलात् भीता सुरास्ते अंतर्धियाम ययुहु। और जब ये शंबर आया, बड़ा मायावी था, उसके पास बड़े बड़े मिसाइल थे, तो उसको डर करके ये जितने सुर थे ये छुप गए। तो छुपने के बाद शून्यम दृष्टवा तुत स स्वर्गम विहत्य कुपित सदा। गुस्सा आकर के वो स्वर्ग में गया, देखा यहाँ कोई नहीं दिखता, तो पूरे स्वर्ग को जला दो। और जला करके लोकपाल पुरीम दग्ध्वा, सबको जला करके जगाम आत्मीय आलयम, और फिर वो अपने स्थान पर लौट आया। अदृश्या एव देवास्ते जग्नुः तस्य बलाधिपान शंबरेण तदा भीमा निर्मिता मायया त्रय दामो व्याल कटश्चेति महामाया महाबला। अब ये देवता अदृश्य तो हो गए, फिर भी उन्होंने उन सैन्यों को शंबर के खूब मारा, खूब कष्ट दिए। तो फिर शंबर ने अपनी माया से 3 व्यक्तियों का निर्माण किया। भीमा बहुत ही जबरदस्त थे, और अपने माया के द्वारा तीनों को निर्माण किया। उनके नाम थे दाम, उसके व्याल और कट। और ये तीनों के 3 बड़े ही शक्तिशाली थे। उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था। कारण क्या है? कहते हैं वासनात्माभिमानाभ्याम हीनास्ते न विदुः भयम केवलम सैनिकानग्रे दृष्ट्वा ते हनदोद्यतः। उनमें ये जो 3 निर्माण किए थे, उनमें देह के साथ अभिमान नहीं था, इसीलिए आत्मा अभिमानाभ्याम हीना, उनका देह के साथ तादात्म्य नहीं था, और इसीलिए उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता था। देखो महाराज। और फिर उन्होंने जो भी सामने आएगा उसको मारने का धंधा शुरू कर दिया। केवलम सैनिकानग्रे दृष्ट्वा ते हननोद्यतः। फिर क्या हुआ? हन्यमाना तथा देवा यत्र क्वापि च संस्थिता विषण्णाक्षरम आश्वास्य ब्रह्मांडम शरणम ययु। और ये जो देवता लोग होते हैं ना, आप देखेंगे हर कहानी में यही कहानी आती है। ये सभी देवता असुरों के द्वारा परेशान हो गए और फिर चले गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? युध्ययन्तः पलायध्वं युध्यस्व पुनरेव च युद्धाभ्यासवशात् येषाम् असुराणां हृदाशये अहंकार चमत्कारः नूनम उत्पद्यते तदा गृहीत वासना एवं सुजेया वो भवन्ति ते। अब यहाँ से सूक्ष्म तत्व है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, आप इनके साथ युद्ध करो और बीच में भाग जाओ, फिर युद्ध करो फिर भाग जाओ, फिर युद्ध करो फिर भाग जाओ। इससे क्या होगा? उनमें अहंकार निर्माण होगा। हमने इतनी बार हराया, हमने उतनी बार हराया है, आप हर नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो। देखो, और जहां इसमें अहंकार निर्माण हो जाएगा, फिर क्या? गृहीत वासना, फिर उनमें संस्कार निर्माण हो जाएंगे। और जो व्यक्ति इन संस्कारों के द्वारा प्रभावित होकर के जीता है, उसका सत्यानाश गारंटी से है। अब ये जो कहानी है ना, अपने में लगाओ। छोटा सा बालक होता है, उसके लिए
मान नहीं, अपमान नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं। किसने कुछ कहा 2 मिनट में भूल जाते हैं। और हम बुढ़ाऊ लोग, इसकी तो टांग काटनी है। बचपन में इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, लेकिन बाबूजी अभी तो आप 98 नॉट आउट हो, तो क्या हो गया, इसका बदला लेके ही मरूंगा। देखो महाराज, जगत में रहते समय, इसीलिए हम आपको बता रहे साधना यही है, अपने मन पर संस्कार मत होने दो। माने क्या करें, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो वैसे ही जगत की बातें सुनो। सत्संग का कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये दुनिया की बातों का क्यों प्रभाव होता है। हम आपको कहे महात्मा जी, नहीं नहीं जी हम कहाँ महात्मा है, तो बेवकूफ कहे, तो फिर क्यों अच्छा लगता है। देखो, जगत में रहते समय मन पर संस्कार नहीं होने देने, इन संस्कारों के बोझों को ढोने वाले गधे को अहंकार कहते हैं। फिर पूरा जीवन उसी व्यक्तित्व को लेकर के चलता है। अब इसके 1-2 उदाहरण दे आपको। एक बार डिट्रॉइट में वीएचपी की कॉन्फ्रेंस थी, हमको भी बुलाया था, और सुशील मुनि जैन महात्मा जी उनको बुलाया था, और एक डॉक्टर राव करके थे उनको बुलाया था। सुशील मुनि तो शायद चले गए, मुझे पता नहीं। तो हम स्टेज पर बैठे थे, सभी अपने एनआरआई लोग सामने बैठे थे। तो जो कंडक्ट करने वाला था उसने कहा स्वामी जी आप शुरू करिए। हमने कहा नहीं भैया, मुनि जी महाराज श्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं, पहले उनका आदर हो, पहले वो बोलेंगे। तो फिर उन्होंने बोला 1 घंटे फ्री स्टाइल, कागज लिखे तो कोई बोलता नहीं बाबा जी। फिर वहां तक आए, फिर बोले महाराज जी आप शुरू करो इसके आगे। तो हमने उसके आगे अपनी मशाल लेकर ही चल पड़े। हम भी 1 घंटे बोले। उसके पश्चात फिर ये तीसरे जो थे डॉक्टर राव, उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो इंट्रोडक्शन में कहा हमारे बीच में बहुत बड़े विद्वान मिस्टर राव इंग्लैंड से आए हैं। तुरंत मिस्टर राव को गुस्सा आ गया। मिस्टर राव नहीं, डॉक्टर राव। देखो कितना मनुष्य इसमें फंसा रहता है कि आप पहले आदमी हो कि डॉक्टर हो। यही उपाधि के चक्र में हम फंसे हैं। कई बाबाजियों के भी बोर्ड देखो आप, वैसा ही होता है। स्वामी गड़बड़ानंद ब्रैकेट में एक्स IAS ऑफिसर। अरे सन्यास माने मुर्दा। सन्यास में विरजा होम होने के पश्चात व्यक्ति अपना स्वयं का पिंडदान कर देता है। तो फॉर ऑल टेक्निकल पर्पजेस वी आर डेड। हमको स्पर्श मत करो, स्पर्श करोगे जाके नहाओ गंगा जी में। देखो मुर्दे का कभी होता है क्या बैंक अकाउंट? मुर्दे की प्रॉपर्टी होती है क्या कोई? ये तो सब एकदम विडंबना है इन सब चीजों की। यही तो वासना है, यही तो व्यक्तित्व है, यही अहंकार है। इसके दबाव में जो आ गया उसका सत्यानाश हो गया। इसीलिए यहां कहते हैं कि इनको इस प्रकार से उनके हृदय में अभ्यासवशात, ये अभ्यास के कारण होता है। देखो घरों में भी हमको बचपन से बताया जाता है कि हम अमुक है, हम तमुक, उसको मान लेते हैं। देखो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है, हम ऋग्वेदी हैं, हम यजुर्वेदी हम सामवेदी है। एक भी उसका मंत्र मालूम नहीं, लेकिन है हम ऋग्वेदी। देखो संतो, अहंकार को डेवलप होने की यह प्रक्रिया है। तो जीवन में जब कोई भी कार्य करते हो तो अपने मन पर संस्कार न होने दो। तो उन्होंने युद्धाभ्यास वशाद एशाम सुराणाम हृदयाशय अहंकार चमत्कार नूनम उत्पद्यते तदा। फिर इनके हृदय में अहंकार का जन्म हो जाएगा। और अहंकार का जन्म होने के बाद ऐसे तो कई देखे हैं, समझ क्या रखा है अभ्यास वशात। देखो अच्छा महाराज, उसके बाद कहते हैं गृहीत वासना एवं सुजेया वो भवन्ति ते। और जहां उनके मन में
यह लाभ हानि, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, राग द्वेष, काम क्रोध, इसका साम्राज्य निर्माण हो गया, उसी समय सुजेया, फिर उनको जीतना बड़ा आसान है। देखो, किसी का सत्यानाश करना हो ना, तो उसको थोड़ा चढ़ा दो, चढ़ने के बाद उसका सत्यानाश करना बड़ा आसान है, क्योंकि जो चढ़ेगा वही गिरेगा, और जो गिरा है उसको क्या गिराओगे। इसीलिए भगवान के भक्तों का अपमान नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्त तो गुरु के या तो भगवान के चरणों में गिर गए, अब और कहाँ आगे गिराओगे। और जिसको मैंने ये किया, मैंने वो किया, कर्मकांडी वाले, योगा वाले, तपस्या वाले धड़ाधड़ नीचे गिरते हैं, और इसीलिए उनको क्रोध आता है। देखो, तो वासना तंतुबद्धोयम लोको ही परिवर्तते, धीरोप्य अति बहुज्ञोपि प्रबुद्धोपि महानपि तृष्णया बध्यते जंतु सिंह श्रृंखलया यथा। ये कहानी बताने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं उन सुरों को, देवताओं को, वासना तंतुबद्धोयम लोकहा, ये पूरा जो दुनिया है ना, ये वासनाओं के धागे से, वासना माने संस्कार, इन संस्कार से, देखना भाई ये आवाज गड़बड़ कर रहा है, सो गया क्या ये। तो यह जो वासना माने संस्कार, इसके ही संस्कारों से लोको ही परिवर्तते, व्यक्ति का यह जीवन चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि मन में वासनाओं का, संस्कारों का पुंज है। देखो, एक आपको इसका बताते उदाहरण। एक हमारे मित्र थे, अब पता नहीं कहाँ है वो, तो उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। वो जो बालक था बचपन से ही, पैदाइशी से अपने दादी माँ के पास ही रहता था, माँ के पास नहीं जाता था। दूध पीना है तो दादी माँ के हाथ से, सोएगा तो दादी माँ के साथ, नहाएगा तो दादी माँ के साथ, कपड़े पहना को उन्हीं के साथ। जहाँ उसको उसकी अपनी माँ ले जाती, वो बहुत रोता चिल्लाता, फिर दादी माँ के पास आ जाता। और दादी माँ को भी बड़ा अच्छा लगा, देखो बेटा मेरे से कितना प्यार करता है। अब ये 2-4 दिन के लिए ठीक होता है, 24 घंटे उस जवान छोटे बच्चे को संभालना बुढ़ाओं को कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति के साथ इनकी शक्ति मैच नहीं होती, वो थकती ही नहीं और इनको शक्ति होती ही नहीं। अब ये 1-2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो बच्चा दादी को छोड़े ही नहीं। यहाँ तक कि उसने कौन सी साड़ी पहननी है, किसके साथ बात करनी है, क्या खाना है, वो दादी माँ इतनी परेशान हो गई, ऐसा क्यों करता है। किसी के साथ बात करती, दादी माँ उनके साथ मत बात करो, चलो वो खराब है। इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर वो किसी पूजा पोथी करने वाले महात्मा के पास गए। महात्मा जी ने कहा उसका बताओ जरा टाइम बीम क्या है जन्म का। देखा, उसकी कुंडली बनाई। बोले आपको अच्छा लगे ना लगे, ये जीव आपके पिछले इसी जन्म के पति देव है। और फिर उस अम्मा ने विचार करना शुरू कर दिया। रियली उनकी जो बातें थी, उनको जो अच्छा लगता था वही इसको अच्छा लगता है। वो जैसे व्यवहार करते थे वैसा यही व्यवहार कर रहा है। फिर उन्होंने और चिंतन किया, तब देखा वो अपने पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे कि उनको कहीं भी 1 मिनट भी नहीं जाने देते थे। मंदिर में चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, शॉपिंग के लिए मैं तुम्हारे साथ। वो बेचारी बुढ़ाऊ परेशान हो गई थी, यार मुझे 1 मिनट तो छोड़ो, चिपक के बैठे हो, बुढ़ाऊ हो गए ना, अभी नहीं छोड़ेंगे वो। देखो, फिर वो पंडित जी ने कहा आप क्या करें भैया। बोले इसके लिए पूजा पोथी करो। कुछ किया उन्होंने, तब जाकर के 8वें साल में जाकर के वो बच्चा पहली बातें भूल गया और नॉर्मल रहने लग गया। हमको सीखना क्या है इससे? जब हम अपने ही घरों में बच्चों के, बूढ़ों के साथ बहुत ही तादाद में करते हैं, उसी घर में फिर जन्म लेते हैं और फिर वही तम्बाकू, वही चूना। अरे कब तक रगड़ के खाओगे? देखो, तो इसीलिए वासना गृहीत वासना एवं सुजेया भवन्ति, वासना तंतुबद्धोयम लोको ही परिवर्तते।
तो ये जो पुनर् जन्म का चक्कर है ना, ये इस संस्कारों के कारण है। यदि इन संस्कारों से मुक्ति नहीं पाएंगे तो यही जो जन्म जन्म का चक्कर चलता रहेगा। ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है। हमने आपको बताया था शायद, यदि अपने को देह मानेंगे तो जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु इसको नहीं टाल सकते हो। यदि अपने आप को पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप मानेंगे तो संसार के दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। यदि अपने आप को जीव मानेंगे तो जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे आप कभी नहीं बच सकते। अब ये सब चीजें मानी ही तो है ना। अरे मानना ही है तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों नहीं मानते हो? मानना ही तो है। मैं देह हूं जाना है क्या? मैं जीव हूं जाना है? नहीं, मानना ही तो है। तो यही साधना है, इसको कहते हैं भावना प्रधान साधना। तो साधना के दो भाग है, एक है वैराग्य प्रधान, जो हम नहीं है उसका त्याग करें, और जो हम है उसका असर्शन करें। ये दोनों को लेकर के साधना होती है। देखो, नहीं तो सबका त्याग तो गहरी नींद में हो जाता है, तो गहरी नींद में क्या रियलाइज होता है आदमी? नहीं। इसीलिए यह वासना तंतुबद्धोयम, जब तक के हमने अपने मन के संस्कारों को मिटाया नहीं, तब तक के ये पुनरपि जन्म का चक्कर चलता रहेगा। फिर किसके लिए? धीरहा अपि अति बहुज्ञहा अपि, आप बड़े धीर हो, ज्ञानी हो, प्रबुद्ध हो, बड़े बड़े प्रवचन भी करते हो, फिर भी तृष्णया बद्धते जंतु सिंह श्रृंखलया यथा। लेकिन ये तृष्णा के द्वारा, कामना के द्वारा, इच्छा के द्वारा, मन के संस्कारों के द्वारा, वासना के द्वारा, राग द्वेष के द्वारा ही हम इस संसार में बंधे हुए हैं। इत्याकर्ण च युध्यन्तः पुनश्चक्रु पलायनम एवं पुनः पुनः वृत्ते दृढ़ाभ्यासात् अहंकृतेः दामादयो अहमित्यास्तां जगुः युक्त चेतसः। अब ये उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना, तो फिर उन्होंने फिर शुरू कर दिया, उन असुरों के साथ युद्ध कर लिया। फिर चक्रो पलायनम, फिर वो वापस भी दौड़ भाग जाते थे। एवं पुनः पुनः वृत्ते, ऐसा उन्होंने कई बार किया। झगड़ा करेंगे भाग जाएंगे, झगड़ा करेंगे भाग जाएंगे। और दृढ़ाभ्यासात, और ये अभ्यास होने के कारण ये दाम इत्यादि जो थे महाबली, उनके अंदर में अभ्यास के कारण संस्कार हो गए, और संस्कारों के पुंज को कहते अहंकृति, अहम, यह अहंकार निर्माण हो गया। और फिर जहां उनमें अहंकार निर्माण हो गया, उसके बाद आस्था वासनया ग्रस्ता तत कृपणताम गताः एवं बद्ध धियाम तेषाम धैर्यमंतर दिया व्ययो। फिर आस्था वासनया ग्रस्ता, अब उनके मन में ये वासना का जन्म हो गया। देखो महाराज, ये जो किसी के बच्चे को चुरा के ले जाना और फिर उनसे कहना जब तक के 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे तब तक के बच्चे को नहीं भेजेंगे, ये क्या है? इसका एक उदाहरण देते आपको हम। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। अब ये पति जो था वो अपने बीवी के वीक पॉइंट को जानता था। हमेशा बच्चों को लेकर के वो उसको ब्लैकमेल करता था। एक बार वो हमारे साथ कहीं आ रही थी सत्संग के लिए, उसका फोन आया। फोन आने के बाद ये रोने लगी। हमने कहा यार क्यों रो रही हो? रोना मत, मुझे रोने वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। बोले स्वामी जी उन्होंने ऐसा कहा है, मेरे बच्चे को मैं कोर्ट में केस करूंगा, पुलिस को ले आऊंगा, तुमको ये करूंगा वो करूंगा, मैं बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती, बताओ क्या करूं? हमने कहा तुम मेरी बात मानोगी तो सुनूं, बताऊंगा, नहीं तो तुम रोती रहो। बोले आप स्वामी जो बताए करूंगी। हमने कहा यहाँ से उतरो। हम ट्रेन से जा रहे थे शिमला, यहाँ से उतरो। उतरने के बाद घर चली जाओ। घर जाके दोनों बच्चे के सूटकेस भर के बच्चों को उसके पास ले जाओ। बोला तुम्हारे बच्चे, सूटकेस तुम, मैं जा रही हूं। देखो ऐसा उसने किया, एकदम वो पंचर। बोले नहीं मैं इनको कहाँ रखूं? बोले तुमको चाहिए ना ले लो ना।
देखो, आप जिसकी इच्छा करते हो वही आपको मिलता है। किसी की इच्छा मत करो तो बहुत कुछ मिलता है। देखो महाराज, यही वासना है, यही इच्छा है, यही बंधन है। हमने ही दुनिया को पकड़ के रखा है। जितना उसको त्याग करने का प्रयत्न करो, आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है जागृत हो जाएगा। तो ये राक्षसों का क्या हो गया? आस्था वासनया ग्रस्ता तथा कृपणताम गता। कृपणता माने आत्मविश्वास की कमी, उसमें से आत्मविश्वास खत्म हो गया। पहले जब वो देहात्म भाव से नहीं रहते थे तो सबको मारने में तैयार, जैसे ही उनमें ये वासना इत्यादि निर्माण हो गई, अब उनमें से अपनी शक्ति नष्ट हो गई। एवं बद्धधियाम, इस प्रकार से वो अपने ही बुद्धि के गलत विचारों के कारण बंधे गए। देखो, फिर तेषाम धैर्यम अंतम धी यायौ, फिर उनके अंदर का जो धैर्य था, आत्मविश्वास था, वो सब का सब खत्म हो गया। फिर अथ प्रम्लान सत्वास्ते मरणात् भीत चेतसा, और फिर पहली जो हमारे जीवन की घटना होती है, जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करती है, मृत्यु का भय। देखो, जो स्वर्ग की बातें आती है ना शास्त्रों में, ये स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो, लोक शब्द का अर्थ, जैसे स्वर्ग लोक, इंद्रलोक, मृत्यु लोक, लोक माने अनुभूति, लोक्यति इति लोकहा, लोक अनुभूति को कहते हैं। कोई स्थान विशेष नहीं है, जैसे जयपुर है या बीकानेर है, वैसे नहीं है कोई। देखो, कठोपनिषद में स्वर्ग का वर्णन आता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वम न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग किसको कहते हैं? तो कहते स्वर्ग में न भयम किंचनास्ति, वहां कोई डर नहीं रहता। डर किसका होता है? स्थूल देह को लेकर के जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु का डर होता है। प्राण को लेकर के भूख प्यास का डर होता है, और मन को लेकर के शोक मोह का डर होता है। देखो, जो निडर होकर के जीता है वो स्वर्ग में है। यही तो बात है महाराज, ये जितने टेररिस्ट है ना, उनको यही बताया गया है, यदि तुम जाकर के दूसरों को मारोगे तो फिर स्वर्ग में जाओगे, वहां 27 लड़कियां हाथ में माला लेके खड़ी रहेगी, अरे आ गया मारने वाला, चलो शादी करते। अरे यही एक सिद्धांत है वो। हम जब तक अपने आप को इस डर से मुक्त नहीं करेंगे तब तक के कुछ नहीं कर सकते। डर से मुक्त हो जाओ, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता दुनिया में। देखो, इसीलिए कहते हैं एवं बद्धधिया तेषाम धैर्यम अंतम धी माययो अथ प्रम्लान सत्वास्ते, फिर उनका जो सत्व था, आंतरिक शक्ति जो थी, वो सब की सब खत्म हो गई, और मरणात् भीत चेतसा, अब उनको मरने का डर लग गया है। देखो, मरने के बाद क्या होगा? अरे जब जिंदा थे तब कुछ हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या होना है? देखो, इसी सिद्धांत को बताने के लिए हमारे धर्म में पुनर्जन्म की बात आती है। जन्म देह का होता है, जीव का नहीं होता। और जो अनुभव आते हैं अच्छे बुरे, वो देह को नहीं आते, वो जीव को आते हैं। तो पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल इस जन्म में सुख दुख प्राप्त हो रहा है। इस जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल ये देह भुगतेगा नहीं, दूसरा देह होगा। लेकिन वो देह भी भुगतेगा नहीं, ये जिसने इस जन्म में कर्म किए थे अच्छे बुरे, वो भुगतेगा। तो तात्पर्य क्या निकला? ये देह के निर्मित के पहले हम थे, अब हम है, बाद में हम रहेंगे, तो मरा कौन? यह जो मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है, इसको तो हम स्वीकार नहीं करते और डर डर के जीते हैं। इसीलिए उपनिषद कहती है नायम आत्मा डरपोके न लभ्या।
ये जो डरपोक है मरने वाले, उनको परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। तो अथ प्रम्लान सत्वास्ते मरणात् भीत चेतसा नैव शक्ता सुरान हंतुम पातालम विविशुर भयात। और इसीलिए वो सुरों को, ये देवताओं को, उनको वो नहीं हरा सके क्योंकि डर गए, भीत चेतसा। और फिर पातालम विविशुर भय, फिर वो पाताल लोक में चले गए। और फिर अविवेकानुसंधाना चित्तम आपदमीदृशम अवापनोति इति बोधाय तवेव कीर्तिता कथा। तो ये कथा कहने का तात्पर्य क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को, अविवेकाद अनुसंधानात चित्तम आपादम ईदृशम। देखो, अविवेक के कारण ही मन में भय निर्माण हो जाता है। इसीलिए संतो, सबसे बड़ी साधना यही विवेक है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। सबसे बड़ी साधना यदि कोई है तो सत्संग। बाकी का आप करो, नथिंग रॉन्ग, लेकिन अल्टीमेट साधना सत्संग है। और सत्संग में क्या होना चाहिए, क्या होना आवश्यक है और क्या होता है? सत्संग में हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उन धारणाओं पर प्रहार होता है। 4 गलत धारणाओं की शिकार है हम लोग। पहली गलत धारणा अपने बारे में कि हम कौन है। दूसरी गलत धारणा, ये जगत क्या है। तीसरी गलत धारणा, ये भगवान कौन है। और चौथी गलत धारणा, आध्यात्मिक साधना माने क्या है। देखो, इन्हीं गलत धारणाओं में हम भटक रहे हैं। तो पहली गलत धारणा, अपने को देह मान लिया। दूसरी गलत धारणा, अब मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप। तीसरी गलत धारणा, मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। चौथी गलत धारणा, हम बूढ़े लोग घर में बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, वो तुमसे सीखने को तैयार है क्या। देखो महाराज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये दुनिया ऐसी ही चलती रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। तो ये गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना, यही वेदांत का एकमात्र ऐसा विचार है जो गलत धारणाओं को नष्ट करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करता। देखो, धर्मशास्त्र गलत धारणा को हटा करके नई धारणा का निर्माण करता है। पहले मैं पापी था, अब मैं पुण्यवान हूं। पहले मैं मदिरा पीता था, अब मैं दूध पीता हूं। देखो महाराज, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने इस गलत धारणाओं को ठीक करना है। जो कहते हैं ना भगवान की कृपा, पहली भगवान की कृपा। देखो, 4 प्रकार की कृपा होती है ये 4 धारणाओं के लिए। एक है ईश्वर कृपा, दूसरी है शास्त्र कृपा, तीसरी है गुरु कृपा, और चौथी है आत्म कृपा। ईश्वर की कृपा क्या है? ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। हमको तत्व को जानने की प्रबल इच्छा हो जाती है, ये ईश्वर का अनुग्रह है। फिर ईश्वर के अनुग्रह से बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर के अनुग्रह से हमारे जीवन में साधु संत आते हैं। साधु संतों की कृपा क्या है? आशीर्वाद देकर के कमर का दर्द ठीक करना नहीं। साधु संतों की कृपा है हमको शास्त्रों का अध्ययन करा करके शास्त्र के सिद्धांत हमारे हाथ में रख देते हैं। देखो, और फिर शास्त्र की कृपा यह है कि अब हम अपने को पहचान लेते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो, इसीलिए ये सब चीजें जितनी स्पष्ट हो जाएगी तब ये सिद्धांत समझ में आएगा। अविवेकानुसंधानात् चित्तम आपादमीदृशम। एक गलत फहमियों के कारण ही हमारा मन हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है। देखो,
तो इसीलिए अवाप्नोति बोधाय, तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए ये हमको कथा बताइए। तो ये कथा का तात्पर्य क्या हो गया, ध्यान से सुनना। कथा का तात्पर्य ये हो गया, किसी भी चीज का अभ्यास करो तो वहां मैं प्रकट हो जाता है। कोई भी चीज का अभ्यास करो आप, और यही जो अहंकार है यही हमको दुनिया में नीचे दबा देता है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी ना चिंतन की, तब आप देखेंगे जो समझो अभ्यास के कारण मांस मच्छी नहीं खाते, उनको वो अहंकार हो जाता है। हम लोगों के जैसे नहीं मांस मच्छी खाते, हम तो गायों के जैसे चरते हैं, माने उनसे हम श्रेष्ठ है। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे परेशान क्यों हो रहे हो? अपने मन का ध्यान रखो। देखो, दूसरे को सुधारने के लिए हमको भगवान ने नहीं बनाया। हम जब दूसरे को सुधारना चाहते हैं तो पहली स्थिति क्या होगी, पहले हमने उनको डिक्लेयर कर दिया ये बकवास लोग, इनको सुधारना है। अरे भगवान की निर्मित बकवास कुछ नहीं होता। अध्यात्म शुरू होता है जब हम अपने आप पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। और अपने आप पर कार्य करना माने अपने मन पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। देखो, ये दो बातें स्पष्ट समझ लो। साधक का जन्म कब होता है? जैसे हम शरीर से कार्य करते हैं और शरीर पर कार्य करते हैं, स्थूल शरीर पर। शरीर से कार्य करना माने हम नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां जाके सोते हैं, चाय पानी पीते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वापस आ जाते हैं। ये शरीर से कार्य करना है। अब शरीर पर कार्य करना है माने क्या? शरीर पर कार्य करना है माने हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, उससे कोई रोटी थोड़ी कमा रहे हैं हम। ये दो बातें स्पष्ट हो गई है। उसी प्रकार से हमको ये भी देखना है कि हम मन से कार्य कर रहे हैं या मन पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे शरीर पर कार्य करना पड़ता है, उसी प्रकार से मन को स्वस्थ रखने के लिए मन पर कार्य करना पड़ता है। तो शरीर पर हम क्या कार्य करते हैं? दो बातों का। एक मोटी अम्मा थी, राउंड फिगर, नो शार्प एजेस। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा डाइट लिखा दो कि मैं एकदम पतली हो जाऊं। तो डॉक्टर ने लिख दिया ऐसा कि खाया करो। 2 महीने के बाद बताना। 2 महीने के बाद आई डबल हो करके। तो डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया? मैं तो डबल हो गई हूं। बोले तुमने क्या किया? बोले आपने जो बताया था वो मैं खाती थी, मेरा रोज का खाना खाने के बाद। अब मुझे बताओ, वो डॉक्टर आत्महत्या करेगा? कौन मेरे पल्ले पड़ा है? तो शरीर पर कार्य करना माने हम शरीर को क्या खिला रहे हैं, इधर ध्यान देना, पहली बात। इसी पर प्रकार से मन पर कार्य करना माने हम मन को क्या खुराक दे रहे हैं, इधर ध्यान रखना। दिन भर मन को दुनिया भर की गंदगी सुनाते रहते हैं। देखो, उसके द्वारा मन इतना विक्षिप्त हो जाता है। और ये अनावश्यक चीजें टीवी पर देखने के कारण हमारी जो बुढ़ाऊ पीढ़ी जितनी बिगड़ गई है, उतने बच्चे नहीं बिगड़े। जो बात इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी वो टीवी पर दिखती है, फिर ये कल्पना करने लगते, अच्छा मेरी भी बहू वैसी ही लगती है मुझे। और फिर एक बार उसके दिमाग में आ गया मेरी बहू उसके जैसी है, तो फिर घर में सत्यानाश हो गया। अपने मन को ऐसी खुराक दो कि जिसके द्वारा मन शांत प्रसन्न रहे। जैसे शरीर को खुराक देने के लिए कितना हम ध्यान देते हैं, लेकिन मन को खुराक देने के लिए कोई कंट्रोल नहीं।
देखो संतो, मन का स्वास्थ्य रखना है तो मन को ठीक खुराक दो। अब इसका प्रभाव आपको बताते, बहुत पुरानी बात है, छोटे थे तब की बात है, हमको पीटा था इसलिए हमको याद है। उन दिनों में रेडियो सिलोन हुआ करता था और उस पर सुबह सुबह सिनेमा के गाने आते थे और एक गाना हमको बहुत पसंद था। सुबह सुबह सुना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। छोटे थे हम, सुबह सुबह सुना, चले गए स्कूल में। वहां जाने के बाद हमारा ध्यान कभी पढ़ाई भी नहीं लगा, इसीलिए नहीं पढ़े, इधर उधर उधर देख, इसको पीट उसको पीट, ऐसा करते थे। तो वो टीचर ने देखा, पूछा, तुम बताओ क्या इसका उत्तर है। अभी हमने प्रश्न सुना ही नहीं था, तो उत्तर क्या बताएंगे, क्या इसका उत्तर है। अब हमारे मन में वो गाना चल रहा था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ऐसी धुनाई हुई। देखो महाराज, सुबह सुबह उठ करके आप जिसका स्मरण करो, चिंतन करो, दिन भर वो चलते रहता है। रात को सोने के पहले जिसका आप स्मरण चिंतन करो, रात भर वही चिंतन चलते रहता है। अपने इस मन की इस बात को समझो, तब जा करके हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। और जब तक ये मन पर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम में साधक का जन्म नहीं हुआ। तब तक के हम दादा बापा मामा यही रहते रहेंगे। इससे निकल जाओ, बहुत हो गए। देखो, हमारे इसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसका यही तात्पर्य है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, गृहस्थी के समय भोग करो, फिर वानप्रस्थाश्रम आ गया, माने रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद आप पत्नी से सेवा करना बंद कर दो और फिर जंगल में चले जाओ, सन्यासी बनो। लेकिन हम मरते दम तक के पकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। निकल जाओ इस दुनिया से, कुछ हुआ नहीं, ना कुछ होने वाला है। तो इसका यही तात्पर्य बताया है, अवाप्नोति बोधाय। तो ये जो कथा बताई है, ये समझाने के लिए कि हम इस दुनिया में इसी अभ्यास के कारण फंसे हैं। हमने अपने आप को स्त्री पुरुष मान लिया है, फिर माँ बाप मान लिया है, फिर भाई बहन मान लिया है, और इसी के कारण हम सभी दुखी होते हैं। जो हमने कल आपको एक प्रश्न पूछा था, उसके ऊपर चिंतन करो। डाइवोर्स होने के बाद लड़की सधवा होती है कि विधवा होती है? उसको पति नहीं है इसीलिए वो विधवा है, लेकिन वो आदमी मरा नहीं, तो क्या है वो? कुछ भी नहीं। कारण पति नाम की कोई वस्तु नहीं थी, एक कल्पना थी। जैसे पहले हमारी कल्पना थी, मैं बच्चा हूं, फिर उस कल्पना को त्याग कर दिया, फिर मैं टीनेज हूं, फिर उस कल्पना को त्याग कर दिया, फिर मैं मध्यम वयीन व्यक्ति हूं, वो उसको त्याग कर दिया, अब मैं बूढ़ा हूं। एक ही कल्पना का त्याग ही तो कर रहे हैं हम। तो क्या हम ये कहेंगे बचपन मर गया? देखो संतो, जैसे जैसे यह विवेक सूक्ष्म होते जाएगा, वैसे वैसे पता चलेगा कि दुखी होने वाला वो व्यक्तित्व है जिसकी कोई सत्ता नहीं है। देखो, और जब कोई मरता है तो जो जिंदा है उसके डायलॉग सुनो। एक बार की बात है, ऐसे हुआ था, हम भी वहां थे, और वो अम्मा रो रही थी, उनके पति का देहांत तो हो गया था। अब उनको थोड़ी देर समझाए, किया वो किया, स्वामी जी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इनको ये क्यों मारे मुझे बताइए। हमने कहा मामा सुनो, तुम्हारा मुझ पर विश्वास है ना? हाँ है, इसलिए तो मैं रो रही हूँ। सुनो, अभी मुझ में वो शक्ति है संजीवनी विद्या की, मैं इनको जिंदा कर देता हूं। करूं?
नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर काहे को रो रही हो? रोना किस लिए? अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या? अरे यार वो मर गया, उसका कुछ नहीं, तुम अपनी पड़ी है। और ये जो कहते हैं ना, उनके सिवा तो मैं नहीं रह सकती, तो लोग खुश हो जाते, चलो ये भी बुढ़ा हो चली जाए, लेकिन मरती नहीं बाद में। बिल्कुल क्रिकेट चल रही है। ये जो है ना, ये सब केवल मन का खेल है संतो। इसमें से हट जाओ, और इसमें से हटने के लिए अपने मन पर कार्य करना शुरू कर दे। और मन पर कार्य करने का तात्पर्य, नाउ स्टॉप वर्किंग बाय द माइंड, स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंड। और मन पर कार्य करने की दो तीन बातें हैं, बहुत सिंपल है। अपने भूतकाल के बारे में कभी कुछ मत बोलना, और किसी के बारे में कुछ मत पूछना। कोई जरूरत नहीं। आप कहां से आए, क्यों आए, जन्म क्यों लिया, क्यों नहीं मरते यार? अरे कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हम अपनी पुरानी बातें बताते हैं। स्वामी जी आप ही नहीं तो अभी बताई, बहुत बिल्कुल ठीक बात है, अभी बताई, ध्यान से सुनना। जिस अनुभूति से हम सीखते हैं, उस अनुभूति का मन पर संस्कार नहीं होता। जिस अनुभूति से हम सीखते नहीं, उस अनुभूति का मन पर संस्कार होता है। वो संस्कार होता है राग द्वेष। जैसे एक सामान्य उदाहरण ले लो, हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी अग्नि को हाथ लगाया, हाथ जल गया, तो हमने सीखा है कि यह अग्नि हाथ लगाने से जलाती है। तो अग्नि के प्रति हमारे किसी के भी मन में राग द्वेष है क्या? नहीं, क्योंकि हमने सीखा है। देखो कितनी सहज बात है। तो अपने भूतकाल के अनुभूतियों से यदि हम सीखेंगे, तो यही सीख मिलेगी कि उसमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी कि जिसके कारण हम इतने दुखी हो जाए। अब कोई एक घटना का स्मरण करो जिसके कारण उस समय आप बहुत दुखी हो गए थे। अब वही घटना, वही आप, उसी का स्मरण करके देखो, आप उतने दुखी नहीं होगे। देखो संतो, वर्क ऑन योर माइंड। जैसे पानी में गिरने से पानी के ही आधार से हम पानी के बाहर आ जाते हैं, इसी प्रकार से इसी मन में गिरे हुए हैं, इसी मन का आधार लेकर के हम इस मन के बाहर आ जाए, तब जाकर के हम में साधक का जन्म हुआ है। समाज सेवा यह अध्यात्म नहीं है। समाज सेवा एनजीओ, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसीलिए ये जो कथा हमको बताई है, ये कथा का यही तात्पर्य है कि यह जितनी भी बातें हैं, यही हमको परेशान करती है, और इसी परेशानी के कारण हम जीवन में सुखी दुखी होते हैं। ये होने के पश्चात अब यहाँ से दूसरा विषय प्रारंभ होता है कि ये जो अहंकार का जन्म हो जाता है अभ्यास के कारण, कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अभ्यास के कारण है। एक पिक्चर हमने देखी थी, उसमें कथा बड़ी अच्छी है। एक छोटा सा बालक, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, तो एक हिंदू अम्मा ने एक मुसलमान के बालक को, जो पाले में सो रहा था, उठा के गोद में ले लिया। बाकी लोगों ने सबको मार दिया, और क्योंकि हिंदू अम्मा की गोद में था तो उनको लगा इसी का होगा, उसको नहीं मारा। वो बालक बड़ा हो गया, 19-20 साल का। फिर दंगा हो गया, फिर ये गया मारने के लिए, मैं मुसलमानों को मार डालूंगा। फिर वो माँ बताती है कि देखो, आज तक तुमको नहीं बताया, सत्य ये है, तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम मुसलमानों की औलाद हो, अब जाके मारो। देखो, ये केवल एक धारणा है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका कोई अर्थ नहीं। हम सच्चिदानंद परमात्मा है। केवल उपाधि के कारण
ये सब नाटक तैयार हो गया है। तो जब तक कि आपने एक नाटक का वेश पहन के रखा है तब तक उसकी एक्टिंग करो, रिएक्टिंग मत करना। नाटक में एक्टिंग करते हैं, रिएक्टिंग थोड़ी करते। जैसे नाटक में एक आदमी आकर के दूसरे को मारता है तो वो क्रोध के कारण, द्वेष के कारण थोड़ी मारता है, वो मारने की एक्टिंग कर रहा है। देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तब आप देखेंगे कि हम खाली पीली दुखी हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं दुखी होने का। अच्छा महाराज, अब ये जो अहंकार जिसका जन्म होता है अभ्यास से, अब उसको लेकर के आगे बताते हैं। अहंकारः त्रिविधो स्यात्। यह अहंकार 3 प्रकार का होता है। इदम मे स्यात्, इदम मे स्यात् इति बुद्धे कदाचन स्वेन दौर्भाग्य दयनेन न भस्म अपि उपतिष्ठति। कई बार व्यक्ति के दिमाग में ये बात आती है, मुझे ये मिले, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्। इस प्रकार से ये बुद्धि जितना ये जगत के वस्तुओं के विषयों के प्रति भागती रहती है, स्वेन दौर्भाग्येन, उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता। देखो, सिद्धांत समझ लो। हम जो भी करते हैं अपने जीवन में, उस सब का प्रयोजन केवल आनंद की प्राप्ति ही है। देखो, जैसे एक आदमी विवाह करता है, किस लिए करता है और क्या मिलता है? दूसरा आदमी फिर डाइवोर्स करता है, किस लिए करता है और क्या मिलता है? एक आदमी डट के खाता है नाक तक दबा करके, स्वामी जी खाना खाया, कैसा लगा? ये बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी क्या खाया? अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो मुंह खोला, जलेबी निकाल के दिखाए। अब मुझे बताओ, इतना नाक तक खाते किस लिए? खुशी के लिए। दूसरा उपवास करता है, मैं पिछले 42 दिन से कुछ खाना पीना नहीं कर रहा हूं। दोनों का तात्पर्य केवल आनंद की उपलब्धि। सारांश, जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का तात्पर्य सुख के प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न है। थोड़ा चिंतन करें और देखें, क्या इसके द्वारा हमको सुख प्राप्त हो गया है? तो फिर देखो, और ये न समझने के कारण पूरा जीवन इसी में चला जाता है। इसी को अहंकार कहते हैं। एक बार एक स्कूल में हम बच्चों के साथ बात कर रहे थे, तो हमने उनको पूछा, चलो भैया हम आपको प्रवचन नहीं देंगे, आप लोग परेशान हो जाते हो, तो हम लोग खेलेंगे। तो हमने कहा, बताओ जिनको जिनको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, हाथ ऊपर उठाओ। तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर उठाए। फिर हमने कहा, अच्छा हाथ नीचे करो। अब आप में जिसको खुशी नहीं चाहिए वो हाथ ऊपर उठाओ। तो 2 बच्चों ने हाथ उठाए, एक 10वीं की लड़की और दूसरा 4थी का लड़का। मैंने कहा, तुम मेरे पास आके बैठो। सोफा पर हम बैठे थे, बाकी सब बच्चे बैठे हुए 1000 2000। अब उन बच्चों को लगा उनसे कुछ गलती हो गई, कांपते कांपते आ गए, स्वामी जी हमसे कुछ गलती हो गई। शांत रहो यार, शांत, हम खेल रहे हैं, हम तुमको लटकाएंगे थोड़ी। और फिर हमने कहा, अभी अपना खेल जारी है। फिर कहा, अब हमारे प्रश्न के उत्तर दो। खाना किसको चाहिए? जिसको भूख लगी है उसको, ठीक है ना? यस स्वामी जी, बहुत बढ़िया। फिर पानी किसको चाहिए? जिसको प्यास लगी है उसको ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब सुख किसको चाहिए? जो दुखी है उसको ना? हाँ स्वामी जी, तुम सब दुखी हो। ये 2 मेरे बेटे वो दुखी नहीं है, इसीलिए उनको सुख नहीं चाहिए। इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, ये मुझे मिले, वो मुझे मिले। किस लिए मिले? सुख के लिए। मिलता है क्या सुख? वी हैव गॉट ए मिसप्लेस सर्च। चाहते हैं सुख, इकट्ठा करते हैं वस्तुओं को, व्यक्तियों को। देखो, ख माने आकाश,
खम के खाने, ख माने आकाश, सु माने सुष्ठु। सुख का तात्पर्य है आप हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रह करके खाना खाओ, प्रसन्न रह करके चलो, प्रसन्न रह करके सो, प्रसन्न रह करके बोलो। फिर आपके जीवन में सुख के प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हैप्पी हो। देखो, इसीलिए इदम में स्यात् इति बुद्धि कदाचन स्वेन दौर्भाग्येन। और ऐसे जो इस जगत में सुख के प्राप्ति के लिए भटक रहे, उनको सुख की गंध भी नहीं मिलेगी। तो कहते हैं वेत्ति नित्यम उदारात्मा त्रैलोक्यम अभी यस्तृणम तम त्यजंती आपदः सर्वा सर्पा इव जरत्वचम। और जो व्यक्ति यहाँ उदारात्मा त्रैलोक्यम अपि नित्यम यत्तृणम वेत्ति, जिसने अपने जीवन में इस संपूर्ण जगत को एक घास के पत्ते के जैसा तुच्छ समझा है, ऐसा जो उदार आत्मा है वह, उसके लिए सभी कठिनाइयां आनंद हो जाती है। उसको कठिनाइयां नहीं है। देखो, आप घर में चले जाओ और आपको मालूम ना हो क्या खाने को मिलने वाला है, और बढ़िया खाने को मिला तो कितना खुशियों की बात होगी। घर जाने के पहले, हाँ शाम को खाने में क्या बना रहे, ऐसे करना, पनीर के पराठे बना लेना और ये सब्जी बना लेना, ये कर लेना, जाके खाओ तो क्या मजा है, मालूम है क्या मिलने वाला है। लेट देयर बी सरप्राइज इन लाइफ। सरप्राइज तब होगी जब आप नित्य निरंतर वर्तमान में रहने का शुरू कर दो। देखो, कोई अपेक्षा न रखे, और जो है बढ़िया है। हम अभी आनंदमयी मां के आश्रम में गए थे, और वहां हमारा 7 दिन का सत्संग था। नर्मदा जी के किनारे बड़ा सुंदर स्थान है, और जहां हम खाना खाते थे वहां एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने देखी। पहले तो वो भगवान का नाम लेते थे, श्री श्री आनंदमयी माँ की जय, और भगवान शिव जी की जय, सब होता था। आखिरी में जाकर के वो कहते थे आज का भोजन, सभी चिल्लाते थे बहुत अच्छा है, और फिर खाते थे। अब एक बार मुख से कहो खाने के पहले खाना बहुत अच्छा है, उसी मुख से कैसा कहोगे खराब है। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे ना तो जीवन में दुखी नहीं होगे कभी। देन यू कैन लिव फुल्ली 100%। देखो, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात यहां कहते हैं। तो वेत्ति नित्यम उदारात्मा त्रैलोक्यम अभियतृणम, ये पूरे दुनिया को तुच्छ मानो, अपने में मस्त रहो। मस्त तभी रहेगा जब भिखारी नहीं होगे तब। हम दुनिया में भीख मांगते हैं खुशी की, 5 ज्ञानेंद्रिय के कटोरे लेकर के घूमते हैं। हे आंखों को अच्छे रूप रंग दे दो, कानों को अच्छे हमारे स्तुति के शब्द दे दो। भिखारी कभी सुखी नहीं हो सकता। देखो महाराज, लिव विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड हैप्पीली विद ऑल कंडीशंस। आपके माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे हैं। एक बुढ़ाऊ गंजा एक बड़े सोफिस्टिकेटेड हजाम की दुकान में गया। उसको स्पा कहते हैं या पार्लर कहते हैं। एक बच्चे ने मुझे पूछा था उसके माँ के कहने से, देखो बेटा स्वामी जी को सब आता है, तुम उनको पूछो, मुझे मत पूछा करो। तो उनके यहाँ जब मैं गया, उसने पूछा, मम्मी ने कहा आपको सब कुछ आता है, फिर मुझे प्रश्न पूछना है आपका, पूछो, व्हाट इज द ब्यूटी पार्लर। तो उसके माँ ने उसको डांटा, ये कोई प्रश्न होता है पूछने का। बोले आप ही ने तो कहा है मम्मी कि स्वामी जी को सब कुछ आता है, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ व्हाट इज द ब्यूटी पार्लर। तो हमने कहा मम्मा डांटो मत, उसने ठीक पूछा है। हमें ब्यूटी पार्लर माने जहां हजाम का काम औरतें करती है उसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। देखो, तो एक गंजा बूढ़ा ब्यूटी पार्लर में गया, तो वहां का जो हजाम था उसने उसके मजाक करने के लिए पूछा, बाबूजी आगे आइए आइए आइए, आपके बाल गिनूं या काटूं। उसको लगा
कि मैंने इसकी मजाक उड़ाई, और वो बाबूजी बड़े पक्के थे, उसने कहा कलर करो। देखो महाराज, हाउ यू टेक लाइफ। दुखी होने से मतलब नहीं है। इस जगत में हम केवल एक ही काम के लिए आए हैं कि हम अपने माध्यम से परमात्मा के आनंद को फ्री में बांटे। देखो महाराज, तब जाकर के योग वशिष्ठ की ये बात गले उतरी है। नहीं तो कहानियां पढ़ते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अध्यात्म का तात्पर्य यही है, कहानी दुनिया की हो लेकिन निशाना अपने पर होता है। जैसे आपके घरों में होता है ना, सास अपने बेटी को डांटती है लेकिन होती है बहू के लिए। इसी प्रकार से शास्त्र कहानियां बताती है लेकिन होती है अपने लिए। जब इन कहानियों को अपने में उतारो, देखो एक ही क्षण में आप इस द्वैत के दृष्टि का परिहार करके अपने स्वरूप के तरफ चल पड़ोगे। उसी क्षण आप में एक बहुत संत महात्मा पैदा हो गया। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। भगवान कहते हैं इस दृढ़ निश्चय से चल पड़ो तो आप में एक संत का जन्म हो गया है। यहीं से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। बाकी का बचा कुचा कल ले लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।